ब्रह्मांड में हर ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी सभी ग्रहों का जो गोचर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर इतना ज्यादा हम सब लोगों के जीवन पर असर डालता है कि जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे और बुरे परिवर्तन होते हैं। यूं तो हर ग्रह, जैसे कि सभी को पता ही है कि कुछ कुछ महीने के अंतराल पर अलग अलग राशियों में गोचर करते रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि भले वो एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, इवन उनके नक्षत्र का चरण का भी परिवर्तन हो जाए, तो वो बहुत ही डिफरेंट टाइप से अपने असर देते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इसी सब्जेक्ट पे है कि राहु महाराज जो कई महीनों से शनि के ही जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी 9 सितंबर से ही राहु महाराज ने अपना जो गोचर है वो उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में शुरू किया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो भी रिजल्ट्स बने हैं, सभी राशियों के प्रेडिक्शंस जो आएंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि प्रत्येक चरण में एक अलग तरह के अलग राशि के नवमांश में राहु गोचर करने वाले हैं। इसलिए ये जो 9 सितंबर से लेके 16 मार्च तक का समय है जब राहु उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे, लेकिन क्योंकि 3 चरणों में और हर चरण का जो नवमांश होगा वो राशि होगी डिफरेंट होगी, इसलिए उसके जो शुभ अशुभ फल या अशुभ फल बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही सब शेयर करने वाली हूँ। उषा जैन भटनागर, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। राहु, केतु और शनि, इनके बारे में यही माना जाता है कि ये कभी भी कुछ भी किसी के भी जीवन में अच्छा नहीं करते हैं और ये जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। विशेषकर राहु तो बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट्स हम सबको देते हैं। 9 ऑफ सितंबर से लेके 18 ऑफ मई तक राहु बहुत ही शक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि मीन राशि में ही अभी गोचर करेंगे और अभी एट प्रेजेंट उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और बहुत ऐसे रिजल्ट देंगे विशेषकर फाइनेंस के मामले में। और साथ ही राहु बहुत सभी लोगों को बहुत ग्रीडी भी बनाने वाले हैं, क्योंकि उनको शनिदेव का साथ मिला है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, और नक्षत्र लाड अहिर बुधन्या का साथ मिला हुआ है। तो ये जो 8 महीने 10 दिन का जो समय है ये राहु के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय कहा जाएगा। एट प्रेजेंट राहु, जैसे कि बताया ही मैंने, मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो 9 ऑफ सितंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा। जो इनका 4th चरण है वो ऑलरेडी ये पास कर चुके हैं और टिल 10 ऑफ जनवरी या 12 जनवरी तक ऑलमोस्ट उत्तरा भाद्रपद के ही दूसरे चरण और फिर पहले चरण में गोचर करेगा। फिर से उत्तरा भाद्रपद से बाहर हो जाएगा, इसके बाद एक अन्य नक्षत्र में जाएगा जब तक ये मीन राशि में है, और उसके बाद मीन राशि से भी बाहर 18 ऑफ मई को चला जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी है ग्रह हैं वो स्वयं शनिदेव है, और जब कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि के नक्षत्र में गोचर करता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बहुत अच्छे फल भी देता है। और राहु और शनि एक दूसरे के परम मित्र हैं, ऐसा माना जाता है कि राहु शनिवत ही होता है, इसलिए इसे एक तरह से इस नक्षत्र में डबल पावर मिल जाने वाली है। ये जो वीडियो है वो विशेषकर चंद्र राशि पर ही आधारित है, सन साइन या लग्न पर आधारित नहीं है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है इसे जानने का। अपनी जन्म कुंडली देखिए, चंद्रमा के आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि होगी। तो इस समय में जो लोग भी पूजा पाठ का कार्य करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, फिल्म मेकिंग के किसी भी डिपार्टमेंट से कार्य करते हैं, एक्टिंग के फील्ड में है, इवन सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है, यूट्यूब पर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के व्यापार लाइक गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल या साइंस रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उन सब लोगों की किस्मत इन 8 महीनों में राहु सचमुच बदल कर रख देगा। यूं तो सभी राशियों पर बहुत अच्छे ही प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ राशियां जिनके यहाँ पर मैं डेडिकेटेड एक एक राशि का वीडियो बना रही हूँ, उन सभी राशियों पर राहु का जो ये इफेक्ट है बहुत बढ़िया रहने वाला है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो इसके जो नक्षत्र लार्ड है वो है अहिर बुधन्या, और ये इनकी जो क्वालिटी होती है बिल्कुल लिख सट के काम करने वाली,
जो भी चीजें चली आ रही है पारंपरिक, उन चीजों को न करके आप नया करो, नया सोचो। और यही सबसे बड़ी खासियत अहिर बुधन्या की है। वहीं राहु की भी तो यही खासियत है, जो आपके व्यक्तित्व में एक पूरा मेकओवर जिसे हम कहते हैं वो ही करने वाले हैं। जो भी आपकी पुरानी चीजें उनको सबको बिल्कुल बदल के एक नया, बिल्कुल न्यू लुक, या जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल विचारों में नया चीज आपके करने वाले हैं। ये दोनों ही इंट्रोसेप्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अहिर बुधन्या वही राहु के साथ मिलकर आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चेंज या बदलाव लाने वाले हैं, आपके विचारों, तौर तरीकों में एक कंप्लीट चेंज, जिसे या मेकओवर कहेंगे, वही होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की अगर साइन की बात करें तो ये एक शमशान जो शैया होती है उसके जो पिछले पैर है उसके आकृति का ही दिखाई देता है। मीन्स ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप इस पुरानी जर्नी को छोड़ के नई यात्रा की ओर प्रस्थान करो। वहीं जो नक्षत्र लाड है अहिर बुधन्या, उनकी आकृति एक पानी में आधा डूबा हुआ सर्प जैसी ही होती है। मतलब हर बात की डेप्थ में आपको जाना है और फिर उसको फॉलो करना है। वहीं सर्प की जो एक विशेषता लगभग सभी को मालूम होगी कि हर वर्ष या कोई कोई सर्प कुछ महीनों के अंतराल पर अपनी जो स्किन होती है, जिसे केचुल भी कहते हैं, वो बदल लेता है। मीन्स आपको अपनी जो भी चीजें पुरानी हैं उनको बदलना है, तभी आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, परिवर्तन होगा, और उसको आप जीवन के कई क्षेत्रों में होता हुआ भी इस समय में देखेंगे। क्योंकि अहिर बुधन्या, उत्तरा भाद्रपद, राहु, शनि, इतनी सारी चीजें मिल गई है एक साथ, तो ये जो समय है सभी राशियों के लिए बदलाव का समय है। ये वीडियो डेडिकेटेड है धनु राशि के लिए। तो धनु राशि में एट प्रेजेंट राहु 4th हाउस में गोचर कर रहा है। 4th हाउस होता है सुख का भाव, माता का भाव भी माना जाता है। यहीं से हम भूमि, भवन, वाहन, माता, जो भी नए अप्लायंसेस है, गजेट्स हैं, मतलब जितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं उनको देखते हैं। और राहु यहीं से अभी उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहा है। उत्तरा भाद्रपद के जो ग्रह स्वामी है वो शनिदेव हैं और अहिर बुधन्या इसके लॉर्ड हैं। तो 4th हाउस में ऐसा माना जाता है कि ये हमारे जीवन का एक रेस्टिंग स्टेज वाला फेज आता है यहाँ पर, जहां पर हम कुछ देर आराम करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो राहु यहाँ पर बैठकर आपको नित नई आइडियाज दे रहे हैं, प्लानिंग्स दे रहे हैं। 24/7 आपको कुछ न कुछ विचार आ रहे होंगे, कुछ न कुछ आइडियाज अवश्य ही आ रहे होंगे। तो ये वाला जो समय है आपके आराम करने का समय नहीं है, क्योंकि 9 सितंबर से ही राहु ने उत्तरा भाद्रपद के 3य चरण में प्रवेश कर लिया है। और यहाँ पर जो नवमांश है वो है शुक्र का नवमांश, तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये समय आपका रहने वाला है 11 नवंबर तक। तुला राशि आपके 11वें भाव में पड़ती, 11वां भाव है आय का भाव, लाभ का भाव। तो यहाँ पर बड़ी ही बैलेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है, क्योंकि तुला बैलेंस बनाने के लिए ही होती है। धन का लाभ होगा। धन का लाभ जो आपके जो भी एग्जिस्टिंग जो आप कार्य कर रहे हैं उनसे तो होगा ही, लेकिन आपके आय के नए रास्ते भी खुलने वाले हैं। अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, जैसे कि लॉटरी, सट्टा आदि में, या कोई ऐसा डूबा हुआ पैसा या स्टक मनी जिसकी आपने बिल्कुल ही आशा ही, उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये तो पैसा अब नहीं मिलने वाला है, वो पैसा आपको इस समय में मिल सकता है। आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, जैसे नया घर, नया वाहन, नए गजेट्स, कई लग्जरी आइटम आप इस समय में खरीद सकते हैं। इस समय शुक्र के प्रभाव के कारण घर की जो महिलाएं हैं उनके कारण भी आपको लाभ हो सकता है। सपोज आपकी पत्नी भी वर्किंग है तो हो सकता है उनका इंक्रीमेंट हो जाए, या उनका कुछ ऐसा पैसा आपको मिल जाए, या अगर वो बिजनेस में तो उसके थ्रू आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। बड़े भाई बहन मित्रों से आपको लाभ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। मित्रों के साथ आप बहुत ही अच्छा खुश, जिसे टाइम कहते हैं ना कि पार्टी पिकनिक वगैरह करने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही समय है। इसके साथ ही आपको कोई बहुत पुराना फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड जैसे कि आपसे अचानक ही मिल सकता है, और उसके कारण आपके जीवन में जैसे कि नया फेज स्टार्ट होता है ना, एक नई खुशी मिलती, बिल्कुल वैसा ही समय ये वाला जो गोचर है वो दिखा रहा है। और ये पीरियड आपका रहने वाला है 11 नवंबर तक।
तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। वहीं 12 नवंबर से लेके 13 जनवरी तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में गोचर करने वाले हैं और इस समय बुध के नवमांश में गोचर करेंगे। कन्या राशि यहाँ पर पड़ने वाली है और कन्या राशि आपके दशम भाव यानी कार्य भाव में पड़ती है। तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। आपको कई नए इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं जो आपको सक्सेस भी दिलाएंगे, आपको नेम फेम भी दिला सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा है के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, विद ट्रांसफर जैसी चीजें हो सकती है। बॉस या जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको नई जॉब ऑफर हो सकती है और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी बुध की वजह से तो बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय वो अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, वहां पर भी वो कुछ नए आइडियाज ला सकते हैं या बिजनेस के लिए आप कोई नया वाहन या गाड़ी भी ले सकते हैं। इस समय कैरियर की ग्रोथ के लिए समय बेस्ट होगा। जो 11 नवंबर से लेके 13 जनवरी तक का समय है बहुत शानदार रहने वाला है। वहीं 13 जनवरी से लेके 16 मार्च तक राहु का जो गोचर होगा वो उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में होने वाला है और ये जो गोचर होगा वो सिंह राशि के नवमांश में होगा। सिंह राशि के जो राशि स्वामी स्वयं भगवान सूर्यदेव है और ये जो राशि आपके जन्म कुंडली में अगर देखें तो भाग्य भाव यानी 9th हाउस में पड़ती है। हालांकि सूर्य ऐसा कोई विशेष साथ तो आपका नहीं देने वाला, मीन्स भाग्य में कोई बहुत बड़ी बात या मिरेकल कर दे ऐसा तो नहीं करने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी आपको कुछ न कुछ फल अवश्य ही देगा। और इस समय पर्टिकुलर इस समय में आप देखेंगे कोई आपका ऐसा नामुमकिन सा कार्य भी यही सूर्यदेव बना सकते हैं। नवा भाव धर्म का भाव भी है, तो सूर्य की वजह से आपका कोई धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि इस समय में नहीं रहेगी। उल्टे आपके गुरु या आपके पिता या आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी आपके कुछ विवाद की स्थितियां बन सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छा इस समय जो फल मिलने वाला वो है कि विदेश जो लोग भी जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। थोड़े से भी अगर आप अफर्ट करेंगे तो वीजा है, पीआर के जैसे इश्यूज हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, या अगर इस समय आपको एग्जाम भी दे रहे होंगे तो वो आपके मीन्स आप क्लियर कर लेंगे। तो ये बेस्ट टाइम है विद्यार्थियों के लिए भी और विशेषकर विदेश जाने वाले लोगों के लिए। अचानक से ही कोई आपका फॉरेन ट्रेवल का सिर्फ घूमने भर के ही भी प्लान बन सकता है। तो जो लोग भी धनु राशि के लोग हैं तो इनके लिए ये समय अच्छा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रत्येक चरण में अलग अलग प्रभाव दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ओवरऑल बहुत अच्छा समय दिख रहा है। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को क्या ऐसे कॉमन उपाय करने चाहिए कि राहु का अधिक से अधिक फल इन लोगों को मिल सके, क्योंकि ये जो गोचर है उत्तरा भाद्रपद में अहिर बुधन्या के साथ जीवन में एक गेम चेंजर वाला समय है। हम इसको कैसे सबसे अच्छा यूज कर लें हमारे फेवर में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, राहु का जो बीज मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः, उसका आप पाठ कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं। माँ लक्ष्मी को आप गुलाब का पुष्प अर्पित करें, विशेषकर शुक्रवार के दिन उनको खीर का भोग लगाएं, उन्हें मिश्री का भोग लगाएं और उन्हें प्रसन्न करें। इसके साथ ही जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें कोई भी नमकीन चीज खाने को ऑफर करें। इसके अलावा कोई भी जो धार्मिक स्थान होते हैं, मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, जहां पर भी आप जाते हैं वहां की साफ सफाई आप अपने हाथों से करिए। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस इतने ही उपाय आपने अगर कर लिए तो आपके लिए ये वाला जो समय है राहु का सचमुच ही अमेजिंग समय ही हो जाएगा। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन नमस्कार।